सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उसके पहले भी भारत में आज़ादी का एक लंबा संघर्ष रहा है, लंबा इतिहास रहा है। हजारों वर्षों तक भोगा है इस हिंदुस्तान ने। किसान अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था, फसल आने पर तुर्क, मुगल, मंगोल, अरबी राजाओं के समय में सैनिक उनके खेत की फसलों को काट करके ले जाते थे, घरों में आग लगा देते थे, बहू बेटियों की आबरू को लूट लेते थे। प्रारंभ के मुस्लिम काल में तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से भारतीय महिलाओं को और पुरुषों को दास बना के ले जाते थे और वहाँ पर गजनी में उनको कौड़ियों के मोल में बोली लगा लगा करके बेचा जाता था। अंग्रेज़ों के समय में हमारे देश में क्रांतिकारियों ने भी अपनी जान जोखिम में डालकर जीवन हथेली पे लेकर संघर्ष किया। उनका भी अरमान था कि जब कभी देश आज़ाद होगा हम इस देश को अपने प्रकार से बनाएंगे। वो भारत माता की जय नहीं, नारा नहीं लगा सकते थे। अंग्रेज़ वंदे मातरम भी बोलने पर रोक लगाए हुए थे। वो भी कहीं कहते थे कि नील की खेती करो, धान की खेती मत करो। भारत की सारी अर्थतंत्र को वो अपने हिसाब से चलाते थे, पूरी तौर से शोषण करते थे। 1947 में देश आज़ाद हुआ। बेशक इसको स्वीकार करना होगा कि हमें एक बहुत बड़ा भूभाग अपने प्रकार से शासन चलाने के लिए मिला था। लेकिन सन 1947 के पश्चात जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्रित्व मिला। सरदार पटेल को महात्मा गांधी के विरोध के कारण वह जिम्मेवारी नहीं मिली और यहीं पर भारत एक प्रकार से मात खा गया। कांग्रेस की 15 प्रांतीय कमेटियों में से 12 कमेटियों ने जबकि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री के लिए अपना वोट दिया था, लेकिन लोकतंत्र की हत्या करते हुए महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद दिया और सरदार पटेल को उनके अंडर में कार्य करने के लिए कहा। जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजी शिक्षा वातावरण में पढ़े लिखे और हिंदू द्वेषी के साथ साथ मुस्लिम परस्त नीति को देश में उन्होंने लागू किया, क्योंकि उनका स्वभाव और व्यक्तित्व भी इसी प्रकार का था। बहुत से लोग कहने लगे हैं कि हमें पुरातन भारतीय संस्कृति और ऋषि मुनियों की इस भूमि को फिर से सनातन पद्धति से देश का विकास करने के लिए संविधान में परिवर्तन की ज़रूरत है। वो लोग भी कहते हैं कि हम वास्तव में पुरानी संस्कृति, सनातन संस्कृति के अनुसार देश का विकास नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा भी देश में कुछ लोग आज़ादी मांगते हैं। नक्सलाइट्स की आज़ादी, उसका क्या मतलब है? क्रिश्चियन और मुस्लिम संगठनों ने कुछ ऐसे क्षेत्रों को जहां पर सरकार का विकास ज़्यादा नहीं पहुंचा, विभिन्न प्रकार के यातायात साधन और उद्योग धंधे नहीं पहुंचे, वहां के लोगों को उन्होंने बरगला करके नक्सल आंदोलन खड़ा किया। माओवादी कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों ने कांग्रेस की सह पा करके भारत के बहुत बड़े हिस्से को, जहाँ पर आदिवासी बहुत बड़ी संख्या में रहते, दलित बड़ी संख्या में रहते, उन लोगों को भड़का करके भारतीय तंत्र के खिलाफ खड़ा कर दिया। हथियारों आदि की सप्लाई करके एक सशस्त्र आंदोलन भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया है। वो आज़ादी चाहते हैं। अब वो किससे आज़ादी चाहते हैं? वो कहते हैं कि वो शोषित हैं और भारत सरकार की नीतियों से, भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्ति चाहिए। सौभाग्य से सन 2014 के पश्चात, मोदी सरकार आने के पश्चात उन लोगों को समझाने का प्रयास भी किया गया। साथ में जो इस प्रकार के अलगाववादी
लोग हैं उनसे वार्ता भी की गई, कड़ाई भी की गई। कुल मिलाकर के आज जो आंदोलन एक बहुत बड़े क्षेत्र में था वो सिमट करके एक बहुत छोटे क्षेत्र में सीमित होकर के रह गया है। कश्मीर के लोग आज़ादी मांगते हैं। कश्मीर के आज़ादी किससे मांगते हैं? 1/3 हिस्सा तो कश्मीर का पाकिस्तान के पास है। पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। उसके लिए कभी कोई नहीं कहता है कि ये आंदोलनकारी, ये आतंकवादी नहीं कहते हैं कि भारत उस हिस्से को वापस ले ले, बल्कि ये कहते हैं यहाँ पर कोई वार्ता करना है तो पाकिस्तानियों को बैठा करके बात करना है। हमें अपने पाकिस्तान के पास चले गए भागों को वापस लेने की बात न करके ये कहते हैं कि जब इस बचे हुए जम्मू कश्मीर वाले हिस्से के लिए वार्ता करनी है तो पाकिस्तान को बुलाया जाए, जबकि पाकिस्तान दिन रात भारत को चोट पहुंचाने का प्रयास करता रहता है। कितनी बड़ी संख्या में रातों रात माइक द्वारा अनाउंस करके सन 1990 के दौरान डोगरा जाति के कश्मीरी पंडित, इन लोगों को रातों रात भगाया गया। दर दर भटक रहे हैं वो, उनको वापस कश्मीर में स्थापित करने की बात नहीं है। कश्मीर के आतंकवादी, उनके साथ राजनीतिक लोग भी खड़े हैं, तो इनकी आज़ादी का क्या मतलब है? अभी बंगाल में भी एक विशेष पार्टी के कार्यकर्ताओं, उनके वोटरों, उनके नेताओं के ऊपर हमले हुए। अब वहाँ ये आंदोलन भी उठ खड़े हो रहे हैं जो भारत सरकार को सीधे सीधे टक्कर दे रहे हैं। वहाँ की सीएम तक प्रधानमंत्री को राष्ट्र, पूरे देश के प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार न करके हमेशा उनको अपमानित करने का प्रयास करती है। इस प्रकार से ममता बनर्जी की आज़ादी का क्या मतलब है? वो तो वास्तव में भारतीय तंत्र से अलग होकर के अपनी एक स्वतंत्र सत्ता कायम करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आज़ादी का अर्थ सबके लिए अलग अलग है। आज़ादी का वास्तविक अर्थ कुछ और है। 5 साल का बच्चा जब अपने खेलते हुए घर में और आग के पास चला जाता है और आग को उठाने की कोशिश करता है, उसी समय माँ पहुँच जाती है और बच्चे को उठा करके खींच लेती है, अपने पास ले लेती है और उसको गाल में एक हल्की सी थपकी दे देती है। तो कुतर्की महाशय लोग यही कहेंगे कि बच्चे को माँ से आज़ादी चाहिए। दुष्ट प्रकृति के लोग कहेंगे महिलाओं को अपने पतियों से आज़ादी चाहिए, छात्रों को अपने शिक्षकों से आज़ादी चाहिए, शिक्षा से आज़ादी चाहिए, शिक्षालयों से आज़ादी चाहिए। व्याभिचारी लोगों के लिए कहेंगे कि उनको भारतीय कानून से आज़ादी चाहिए, जिससे वो कुत्तों की तरीके से कुकृत्य करते रह सकें। सोचने की बात है कि आज़ादी से आपका मतलब क्या है? आज़ादी को कुतर्की अपने कुतर्क से अलग भाव दे सकता है। वास्तव में आज़ादी तो, वास्तविक आज़ादी, साधु की आज़ादी, संत की आज़ादी, महात्मा की आज़ादी, वो आज़ादी अलग है। वो कहेगा आज़ादी के भाव का एहसास ना हो, हम पराधीन हैं ये भी एहसास ना हो, हम आज़ाद हैं ये भी एहसास ना हो। इस भाव से आज़ादी ही वास्तविक आज़ादी है। लेकिन इस भाव तक पहुँचने के लिए साधना करनी पड़ती है, त्यागमय जीवन जीना पड़ता है। दुनिया में सभी के लिए, परोपकार के लिए परोपकारी जीवन जीना पड़ता है। वास्तव में आज़ादी एक व्यापक शब्द है। आप स्वयं और चिंतन करेंगे और विचार करेंगे तो फिर आप इस आज़ादी के अर्थ को अपने प्रकार से परिभाषित करेंगे। लेकिन वास्तविक आज़ादी यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस प्रकार की जीवन रचना बने, एक दूसरे के सहयोग के साथ हम जिएं। इसके लिए भले ही हमें अपना अनुशासित जीवन जीना हो, नियमों के अंतर्गत बंधना हो। नियमों के अंतर्गत बंधना ही आज़ादी है। अच्छे नियमों का,
धर्म के आधार पर जीवन जीने का नहीं विचार करना चाहिए कि हमारा ये पराधीन जीवन है। वास्तव में आज़ादी का भाव धर्म के विकास के लिए जो जो कुछ करना है, जिन जिन नियमों का पालन करना है, जिन जिन चीज़ों से समाज का विकास होता, समाज की धारणा होती है, उस प्रकार का एक श्रेष्ठ जीवन जीना आज़ाद जीवन जीना है, पराधीन जीवन जीना नहीं है। धन्यवाद।